आज 10 मई 2026 मदर्स डे पर स्पेशल पर मैं मेरी मम्मी के लिए मतलब मेरी आई के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों को मेरी आई ने बहुत ही प्यार से पाला है। वैसे तो हर माँ पालती है अपने बच्चों को, पर मेरी माँ बड़ी ज्यादा स्पेशल है। हम सबको टाइम देना, फिर हमारे खाने पीने का ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई का ध्यान रखना, और साथ में मेरे नाना नानी भी थे। हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा था, तो ये सब स्ट्रगल के बीच में, और हम सब बहनों में 2.5 साल का अंतर था। बड़ी बहन, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाली, और मैं 3rd नंबर की हूँ। मेरे से 2 बड़ी है, मेरे से 2 छोटी है। इतना ज्यादा स्ट्रगल था, और पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना था। परिवार इतना बड़ा होने के साथ सबके खाने पीने का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, साथ में नाना नानी भी थे, नाना नानी बुजुर्ग थे, उनको दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह सभी चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर था मम्मी के ऊपर। और इतने प्रेशर के बीच भी वो हमको पढ़ाई के लिए टाइम देती थी कि तुम पढ़ाई करो। और मेरे पापा का भी एक था, परिस्थिति तो कोई विशेष नहीं थी, उसके बीच में पापा मम्मी ने कभी भी हमको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और साथ में पढ़ाई के बारे में क्या बोलूं, हर वक्त तो खुद ही काम में जुटे रहना, बस तुम पढ़ाई करो। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मेरा मन टोटल मेरी मम्मी में लगता था कि ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, और मेरी मम्मी जाके पढ़, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन जब मुझे पढ़ाई का महत्व समझ में आया, फिर मैंने खूब अच्छी पढ़ाई करी। तब तक बड़ी सिस्टर्स तो थे ही, मदद कर ही देते थे। इन सबके बीच में मेरे पापा का एक और वो था कि उनको, जो उनके ब्रदर्स थे, उनके प्रति बहुत ज्यादा अथाह प्रेम था। तो उनके बच्चों को भी, उनकी परिस्थिति भी खराब थी, तो उनके बच्चों को भी यहाँ लेकर आ गए थे वो। साथ में हम लोगों को उनका भी खाना बनाना पड़ता था, फिर हमारे को कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। तो इसके साथ साथ मेरी मम्मी की स्थिति बहुत खराब चलती थी और तबियत भी अक्सर खराब रहती थी, तो ये देख देख कर हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी, और एक और था कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमको समय पर 6 बजे के पहले घर आना ही है, और अगर 6 से ज्यादा टाइम हो गया तो इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। हजारों चिंताएं, कहाँ गए, कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो हमारा कोई बाहर जाते थे तो ये भी टेंशन रहता था कि घर जल्दी आना है। और पापा का एक था कि बराबर जाना है, बराबर आना है, इधर उधर बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखना है, घोड़े की तरह ये लगाना है, सीधे अपने कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है। और फिर साथ में फिर वही घर में काम, पढ़ाई सब। लेकिन हम 5 बहनें थी, तो हमको किसी की चीज की जरूरत ही नहीं थी, एक दूसरे की हम माएँ थी, दोस्त थी, और खूब हमने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। फिर सबकी शादियां हो गई, सब अलग अलग चले गए। पर मेरी माँ का के साथ मेरा इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि मेरी शादी होने के बाद हमारी जॉब भी यहाँ लग गई, मेरे हस्बैंड की जॉब भी यहीं लग गई, और हम यहीं आ गए। अब हमारा ऊपर और नीचे मकान है, हम नीचे रहते हैं, मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, और हम ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, साथ में खाते हैं। और मुझे मेरे बच्चों की चिंता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी के पास रहते हैं, और मम्मी ने उनको इतने अच्छे संस्कार दिए, जैसे हमको दिए वैसे उनको दिए हैं। और माँ तो माँ ही होती है, माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। माँ शब्द में सब कुछ है, ऐसी माँ सबको दे, और सबकी माँ अच्छी होती है, जैसे मेरी माँ है। और हम 5 भी माँ हैं, और हम भी हमारे बच्चों के लिए ऐसे ही है। पर आज की जनरेशन थोड़ी पहले की जनरेशन से अलग है, बच्चे सुनते नहीं है। आज हमारी माँ हमको चाटा भी मार देती थी तो हमको वो भी प्यारा लगता था, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बोल दो तो ही बुरा लगता है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि इस नई जनरेशन को कैसे सुधारा जाए। आप कुछ कहना चाहते हो? कहो। 2 शब्द। तो बहुत कुछ पढ़ती हूँ मैं, मोबाइल में भी बहुत कुछ पढ़ती हूँ। तो मोबाइल का एक ही वो है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करे थोड़ा।